कभी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु। बोलो सभी बोलो, आ रहे हैं भगवान। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरे लगन से अगर भगवान को बुलाया जाए तो भगवान हाजिर है। अपनी बात भगवान सुनते हैं, हम अगर सुने ना सुने लेकिन भगवान हमारी बात जरूर सुनते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के साथ रहना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस बारे में बताया कि भक्ति करना है। कैसे भक्ति करनी है? परमात्मा में लीन होकर, परमात्मा को सर्वस्व सौंपकर, इस प्रकार नामदेव जी की तरह ऐसी भक्ति करनी। परमात्मा को बुलाना है अपने घर पे। अगर घर में परमात्मा रहेगा तो कहीं दुख नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, न टेंशन रहेगा, न स्ट्रेस रहेगा। रोज उत्सव, जहाँ परमात्मा होते हैं वहाँ रोज उत्सव होते हैं। इसलिए परमात्मा को साथ रखो करो। परमात्मा को साथ रखोगे तो हमेशा घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। परमात्मा को साथ रखना है। भगवान ने यहाँ पर तीन प्रस्थान है। एक तो वैदिक प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं, दूसरा है दार्शनिक प्रस्थान जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और तीसरा स्मार्त प्रस्थान जिसे भगवद गीता कहते हैं। शंकराचार्य जी का गीता भाष्य, तिलक जी का गीता रहस्य और श्री वेद व्यास जी का श्रीमद् भागवत, ये तीनों को मिला दो, तीनों को घोट के पी जाओ तो बस सिर्फ एक भगवद गीता है। एक भगवद गीता में तीनों का सार आ जाता है, पूरा उपनिषद आ जाए, पूरे 4 वेद आ जाए। लेकिन उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझना है, समझकर जीवन में उतारना है। भले एक श्लोक समझो, एक बात को समझो, एक बात को जीवन में उतारो, लेकिन उतारो जरूर। उतारोगे तो भी परमात्मा खुश है। जीवन से संकट चला जाएगा, भय चला जाएगा, द्वेष भाव चला जाएगा, बेईमानी चली जाएगी। जीवन में उतारना है, परमात्मा को अपने नज़दीक रखना है, अपने साथ रखना है, तब जाके हमारा जीवन पुलकित हो उठता है। परमात्मा के साथ जीना है। एक एक अध्याय जो दिया है भगवद गीता का, अगर पारायण करने बैठे तो हर एक अध्याय के ऊपर अगर पारायण करने जाए तो पूरा साल भी निकल जाए, महीनों भी निकल जाए। कैसे समझना चाहते हो उसके पर आधार है।
अगर उसको समझना है, उसके एक एक शब्द में गुढ़ार्थ है, एक एक शब्द में। जैसे मैंने सिर्फ पहला एक श्लोक का एक शब्द का अर्थ बताया, ऐसे उसके एक एक शब्द में जीवन रहा है, एक एक शब्द में रहस्य है। भगवान कहते हैं ये जो देह है वो मरता है, देह है वो बुढ़ा होता है, आत्मा कभी बुढ़ी होती नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है। ये आत्मा जो है रोज रोज अपना शरीर बदल 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 कर जो बात आपने मृत्यु समय में अपने जीवन में अपने चित्त पर स्थापित की है उसी बात को लेकर नया जन्म हो जाएगा। अगर आपके जीवन में, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, बैर है, अगर वही बात आपके चित्त में छपी हुई है और आपको मृत्यु आ रही है, तो यही बात आगे के जन्म में बड़ी होकर के आपके जीवन में आ जाएगी। अगर उसे समझना है तो कैसे समझेंगे? अभी आप सभी लोग जीवन जी रहे हो, इस जीवन में आपके साथ में रहने वाले लोग कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, किसी के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, किसी के साथ आपकी नहीं बनती है। क्यों ये लोग आपके साथ में आए? क्योंकि अगले जन्म ने आपने कहीं बैर भावना, कहीं क्रोध, कहीं कुदृष्टि, मन में खटराग रखा है। वैसी ही भावना लेकर गए जन्म में आप मर चुके थे, तो इस जन्म में वही भावना वाले लोग अपने आजू बाजू में आ गए, उसी को हमें जीना पड़ता है अभी। और हम कहते हैं कि परमात्मा क्या पाप किया था, ऐसे ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में बिखरे हैं। हमारे आजू बाजू में मोती क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गए जन्म में मोती बिखेरे नहीं थे, हमने यही बिखेरा था, द्वेष बिखेरा, राग बिखेरे, सबके साथ में बैर मनस, बैर भाव, इसी के प्रकार जिंदगी जिया। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों को अगर समझ लेते हैं तो पूरी भगवत गीता समझ लो, समझ में आ गई। क्या कर्म करने? कर्म में भी बहुत सारे प्रकार है। कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, निष्काम कर्म है, सकाम कर्म है। कैसे कर्म हम करते हैं? सकाम करते हैं कि निष्काम करते हैं? कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं या अकर्म में है? तो ये कर्म क्या है, ये विकर्म क्या है, ये अकर्म क्या है, इसे समझना है। जो भी कार्य आता है सामने, ये कर्म है। कर्म के साथ अगर आप अपने मन के भाव जोड़ देते हो, आप अंदर जुड़ जाते हो, अंदर संलग्न हो जाते हो, तो वो विकर्म है। और इस विकर्म, कर्म के साथ विकर्म को जोड़कर अगर उसमें फल की आशा नहीं है, परमात्मा को अर्पण किया हुआ कर्म है, तो वो अकर्म बन जाता है। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, उसे समझना है। अगर कर्म के साथ मन को जोड़ा है, आत्मा को जोड़ी है, तो वो विकर्म बन जाएगा। और उस विकर्म कर्म करने में अगर फल का त्याग है, उसको आत्मा में लिपटा हुआ नहीं है, माया में लिपटा हुआ नहीं है, मोह में लिपटा हुआ नहीं है, तो वो अकर्म बन जाता है। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए ये समझने हैं। और जो लोग फल की अपेक्षा में कर्म करते हैं, सकाम कर्म बोला जाता है। जो फल को छोड़कर काम करते हैं वो निष्काम कर्म है। और जितने हम सकाम कर्म करते हैं, वो सभी कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ते हैं,